हेलो। आज की वीडियो में ना बहुत इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में प्रिपरेशन करेंगे कि पेमेंट गेटवे को कैसे टेस्ट करते हैं। गाइज ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो हमेशा देखनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, मैनुअल टेस्टर हो, सबको देखनी चाहिए। इसका एक रीजन है क्योंकि पेमेंट गेटवे ऐसी एक चीज है जिसका टेस्ट केस ना बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है और इवन मैं खुद भी पूछता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती है पेमेंट गेटवे में जब हम टेस्ट करते हैं, कौन कौन सी टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हैं, और मैं आपको नॉर्मल कुछ यूज केसेस बताऊंगा जिसके एग्जांपल के साथ साथ कि ये टेस्ट केसेस को ना आपको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, 1.5x करके आराम से देख सकते हो, पर बहुत एक माइंड आपका थोड़ा सा ओपन हो जाएगा पेमेंट गेटवे को प्रॉपर्ली और थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करोगे इस वीडियो के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और गाइस 70% से ज़्यादा तुम लोग ना सिर्फ वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ना बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे कोई भी पेमेंट गेटवे को ट्राई करते हैं, पेमेंट गेटवे है क्या चीज़, राइट, उसमें होता क्या है। तो पेमेंट गेटवे ना आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे, राइट, जैसे मान लो ये एक कोर्स, जैसे कि कोई कोर्स बेच रहा है ऑटोमेशन टेस्टर ब्लूप्रिंट, राइट, इसके ऊपर जब आप इस पे 3 पेमेंट गेटवे अप्लाइड हैं, जैसे रेजर पे है, इंस्टामोजो है, स्ट्राइप है, राइट। जब आप इस पर अपनी डिटेल्स डालोगे, कंप्लीट करोगे, तो उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालोगे, राइट। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डमी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, मान लो, ठीक है, कोई, और मैंने एक नंबर ऐसे रैंडम से डाल दिया, कोई भी कंट्री मैंने सेलेक्ट कर दी, ठीक है, और मैंने रेजर पे सेलेक्ट करके कंप्लीट ऑर्डर, राइट। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब ये एक पेमेंट गेटवे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, इसका इंटीग्रेशन टेस्ट करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बार आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया, कार्ड सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट कर सकते हो, ईएमआई कर सकते हो, राइट। तो कार्ड डालने के बाद अब ये सक्सेस होने के बाद भी कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं, तो उसको डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मर्चेंट क्या चीज़ है। भाई मर्चेंट क्या होता है? मर्चेंट क्या होता है? एक पर्सन है और एक कंपनी है हु सेल्स दी प्रोडक्ट, राइट। जैसे कि मान लो मैं अगर ऑटोमेशन टेस्टर ब्लूप्रिंट बेच रहा हूँ, राइट, तो मैं एक मर्चेंट हो गया। एक्वायरिंग बैंक, इट इज ए मर्चेंट्स बैंक जिसके अंदर कस्टमर विल पे थ्रू द पेमेंट गेटवे। अब कस्टमर क्या करेगा, अपना क्रेडिट कार्ड जब डालेगा तो वो बैंक में जाएगा, बैंक फिर वो मर्चेंट को वापस कर देगा पैसे, राइट। दिस इज हाउ द ट्रांजेक्शन विल बी। इसके अंदर इशूइंग बैंक, जो बैंक इशू कर रहा है, ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि जब आपने क्रेडिट कार्ड डाला, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन यूपीआई डाली, उसके बाद क्या हो रहा है, राइट। फिर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है कि हु यू आर, बेसिकली मर्चेंट आपको रिकॉग्नाइज करता है, राइट, यूजर नेम पासवर्ड से, और क्या आपकी परमिशन है, वो चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेमेंट गेटवे में पता होने के लिए। ठीक है, चलो आपको यहाँ तक तो पता चल गया, पर अब यहाँ पे कौन कौन सी टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग कर सकते हो, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और इंटीग्रेशन। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंट चीजों के साथ, राइट, वहां पे काम आएगा। अब यहाँ पे एक मैं प्रोजेक्ट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, बहुत छोटा सा है, जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जब भी पेमेंट गेटवे के बारे में डिस्कशन हो रहा है, राइट, आपको रिव्यू करना है डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से कार्ड सपोर्टेड है। ठीक है, जब मैं टेस्ट कर रहा था ई-कॉमर्स की वेबसाइट, राइट, मुझे पता करना था यूपीआई ट्रांजेक्शन अवेलेबल है कि नहीं, नेट बैंकिंग है कि नहीं, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, ये सब के बारे में भी, कार्ड्स के बारे में चीजें इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू लेनी है कि कौन कौन से सपोर्टेड है और कौन कौन से चीजें चल जाएंगी, राइट। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन चेक करना है कि मतलब यहाँ से जब उसने इन्फॉर्मेशन डाल दी और वहां से सक्सेस आ गया, तो यहाँ पे देखो 3-4 खेल होते हैं। या तो आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होने के बाद सक्सेस होगा या फेलियर होगा, राइट। सक्सेस होगा तो सिनेरियो, फेलियर होगा तो उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, राइट। हो सकता करेंसी कौन कौन सी सपोर्टेड है वो वाली चेक करना, कौन सी की आईएनआर सपोर्टेड है, यूएसडी सपोर्टेड है, ये मैं चेक करता था, राइट। मैं ट्रांजेक्शन टाइप चेक करता था कि ये सेल्स हो रहा है, कहीं रिफंड ट्रांजेक्शन तो नहीं है। मान लो एक ट्रांजेक्शन किसी ने करा, वो फेल हो गया, तो उसको रिफंड आना चाहिए उसके बैंक में, राइट। ये वाली चीजें भी चेक करनी पड़ती हैं। ऑथराइजेशन चेक करना पड़ता है, प्रॉपर कैप्चरिंग हो रही नहीं हो रही। कैप्चरिंग मतलब है कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली, अब उसने अमाउंट कैप्चर करें। कई बार बैंक जो होते हैं वो अमाउंट कैप्चर नहीं करते, सक्सेस भेज देते हैं, तो वो चीजों को चेक करना होता है, राइट। यूजर एक्सपीरियंस क्या रहा, जब आपने बेसिकली डिटेल डाली तो यूजर को प्रॉपरली एक मैसेज आया कि हाँ, और उसको क्या ईमेल सक्सेस आया नहीं आया, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्स टाइम, गाइस, यहाँ पे परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स टाइम पेमेंट गेटवे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्स टाइम स्लो रखा है कुछ रखा, तो यूजर जनरली क्या करता है, स्टॉप कर देता है पेमेंट को, राइट। तो वो चीजों पे बहुत चीज ध्यान है। ठीक है, अब टैक्स एग्जीक्यूशन की बात आती है। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से टेस्ट करना पड़ेगा। एरर्स कि कौन कौन से एरर हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सब फेलियर टेस्ट केसेस में प्रॉपरली आपको बताना पड़ेगा कि कार्ड डिक्लाइन है तो डिक्लाइन है तो कोई रीज़न है उसका, तो प्रॉपरली वो बताओ, राइट, कि क्यों डिक्लाइंड है, राइट। हो सकता है कि वो कार्ड ब्रोकन हो, एक्सपायर्ड हो, राइट, वो चीज़ों पे बताना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ तो नहीं है उसमें, कोई लोग क्या करते हैं अमाउंट चेंज करके भेज देते हैं कोर्सेज को, तो वो चीज़ें तो नहीं है। परफॉर्मेंस टेस्ट में वो प्रॉपरली रिलायबल है कि नहीं, वो चीज़ें चेक करना। कंपैटिबिलिटी टेस्ट मतलब, ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ऑटोमेशन का कैट सेल कर रहा था, राइट, तो बहुत बार लोगों को ना आईफोन सफारी के अंदर वो रेजर पे का लिंक ओपन ही नहीं हो रहा था, राइट। तो मुझे पता लगा कि वो ओल्डर वर्जन में सपोर्टेड ही नहीं है, तो फिर मुझे उनको इंस्टामोजो का लिंक देना पड़ा, राइट। तो ये वाली चीज़ें कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यूजर एक्सपीरियंस ना स्मूथ होना चाहिए। कई बार लोगों को सक्सेस हो जाती है, कोई मैसेज ही नहीं आया,
ना उनको ईमेल आया, राइट। तो ये चीज़ें बहुत स्मूथ होनी चाहिए इसके एंगेज में। मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, मॉनिटरिंग डालनी पड़ती है। तो पेमेंट गेटवे जब भी ऐसी चीज़ें रहती हैं, राइट, जब मैंगीफाई में काम करता तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, मॉनिटरिंग डाल के रखते हैं कि कितने लोगों को सक्सेस हुआ, कितना फेलियर हुआ। अगर फेलियर इंक्रीज हो रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रही है, प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर टेस्टर को इमीडिएटली बताना पड़ेगा, वो चीज़ों पर ध्यान देना होता है, राइट। आपको जब भी गो लाइव करते हैं तो आपको लाइव प्रोडक्शन के साथ भी टेस्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट गेटवे में जरूर चेक करना चाहिए। और आपको ना बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और कंप्लाई करना पड़ेगा डेटा हिस्ट्री के बारे में। मतलब जब भी आप किसी से पेमेंट लेते हो, कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी नहीं होगी, आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है, वो सब गाइडलाइंस को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों में, ठीक है। तो ये था एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए आपको कि पेमेंट गेटवे को मैंने कैसे खुद टेस्ट किया और आप कैसे टेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल आइडिया आपको पता लग गया होगा कि इसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी नहीं है, कैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है वो भी नहीं। इसमें आपको हाई लेवल आइडिया देने के लिए था कि आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा पेमेंट गेटवे कैसे होता है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मुझे बताओ कि तुमने कैसे पेमेंट गेटवे को टेस्ट किया और तुम्हारे क्या टेस्ट केसेस हैं पेमेंट गेटवे पे। तुम्हारे पास कोई लिस्ट है तो उसको कमेंट डाउन करो, मैं भी रिव्यू करूंगा, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय।